बार्सिलीगंज नगर परिषद में नहीं है अस्थायी बस स्टैंड, लोगों को हो रही परेशानियां। नगर परिषद के अधिकारी पर जनप्रतिनिधियों ने लगाया गंभीर आरोप, कहा नहीं करते अधिकारी कोई पहल। बार्सिलीगंज नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों भीषण जाम की समस्या उत्पन्न रहती है, जिसका मुख्य कारण बार्सिलीगंज बाजार में एक भी अस्थायी बस स्टैंड नहीं है, जिसके कारण 20 सड़क पर ही बस चालक से लेकर टेम्पो, टोटो सहित अन्य वाहनों के चालक 20 सड़क पर ही अपनी वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। लोगों का आरोप है कि कार्यपालक अधिकारी एवं अंचल अधिकारी के द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि दिनों भर बाजार में जाम की समस्या उत्पन्न रहती है और नगर परिषद के अधिकारी से लेकर अंचल अधिकारी तक के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जनप्रतिनिधियों व बुद्धिजीवियों से संबंधित मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बार्सिलीगंज के हृदय पर ही बस चालक मनमानी कर अपनी बस को लगा रहे हैं, जिसके कारण आवागमन बाधित हो जाता है। लोग यह भी बताते हैं कि बार्सिलीगंज में सीमेंट का रैक लगता है, जिसे लेकर आरओबी का निर्माण कराया गया है ताकि ट्रक से लेकर ट्रैक्टर एवं बड़े वाहन उसी आरओबी से बिना बाजार प्रवेश के बाईपास के जरिए दूसरे क्षेत्रों में आवागमन कर सके, परंतु प्रशासनिक उदासीनता के कारण बड़े वाहन भी बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण भी जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है। इधर मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी समीर चौधरी से संपर्क मोबाइल पर किया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि बार्सिलीगंज में बस स्टैंड बनाने को लेकर 2.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, जिसके लिए एक समान बैठक कर उस पर विचार विमर्श करते हुए जल्द ही बार्सिलीगंज के नागरिकों को एक बेहतर बस स्टैंड प्रदान कराया जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण। सर आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ। आप वर्तमान में भी बार्सिलीगंज में क्या है? वर्तमान में अफसर पंचायत का मैं मुखिया हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं कि बार्सिलीगंज बाजार में आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न रहती है और लोग बताते हैं कि बार्सिलीगंज बाजार में कोई बस स्टैंड नहीं है, तो बस स्टैंड की मांग को लेकर के आज तक बार्सिलीगंज की जनता और जनप्रतिनिधि के द्वारा अधिकारी से कोई मांग रखी गई है? अधिकारी से जब बैठक हुआ है, शांति समिति की बैठक हो, त्योहार पे बैठक हो या किसी ओकेजन पर बैठक होता है तो पदाधिकारियों से बराबर इसकी मांग की जाती है और पदाधिकारी स्वयं देखते हैं, जाम में फंसते हैं और उस दिन तो एक्शन में आते हैं, लेकिन उसके बाद एक्शन नहीं कुछ हो पाता है। जबकि हमने एक बार बैठक में, शांति समिति के बैठक में हमने यह भी कहा कि शांति समिति में बातें होती है लेकिन लागू नहीं होता है, टाइम फिक्स हो जाता है, तो हम लोग को झेलना पड़ता है पब्लिक से। पब्लिक कहती है लो तो कुछ बोलो नहीं, तो ये अच्छा नहीं लगता है और पदाधिकारी संज्ञान नहीं ले पाते हैं। कई बार बैठकें हुई, कई बार पत्राचार भी हुआ, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं दिखा। जिला प्रशासन से बस स्टैंड के निर्माण की मांग को लेकर के आप क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ का समस्या का समाधान किया जाए, जिसके चलते लोगों को राहत मिले। प्रायः यहाँ रोड जाम रहता है, जो 10 मिनट का दूरी है उसको आधे घंटे से ऊपर में भी पार नहीं लगता है। यहाँ पे अभी अडानी की कंपनी भी स्थापित हुई है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आवागमन भी तेज हुआ होगा, तो क्या इसके स्थापना के बाद से और भी बाजार में क्या व्यस्तता बढ़ी है? हाँ, उसके वजह से भी व्यस्तता बढ़ी है। ऐसे भी लोगों का आवागमन इस बाजार में है ही और उसके चलते भी व्यस्तता बढ़ी है। उसके जो वर्कर्स लोग हैं तो इसी रोड से जाते हैं, इसी मार्ग को यूज करते हैं, इसलिए मतलब इस मार्ग पर लोड बढ़ा है। बार्सिलीगंज नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो नगर परिषद के अधिकारी बस स्टैंड के निर्माण को लेकर क्या दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं? हमें तो लगता है कि कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। प्लान इसके पूर्व भी बना था कि वहाँ पर बस स्टैंड बनेगा, लेकिन वह प्लान ही बनकर रह गया, वो धरातल पर नहीं। जिला प्रशासन से आप भी यही डिमांड करना चाहते हैं कि बार्सिलीगंज में एक अच्छा सा बस स्टैंड की स्थापना हो? जरूरी है, यहाँ नितांत आवश्यक है। यहाँ के लोगों को राहत के लिए बस स्टैंड जरूरी है, टेम्पो स्टैंड भी जरूरी है, जिसके लिए जगह भी बहुत यहाँ पर्याप्त है। आप इसके सामने भी जगह है, उसमें भी स्टैंड का प्लान बना था कि टेम्पो स्टैंड बनेगा, लेकिन वो अभी नहीं बन सका। बस के लिए हुआ था कि यहाँ प्राय 3-4 बसें रहती है, तो वहाँ पर फिर मुहाना पर प्रोग्राम हुआ था कि वहीं से बस खुलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए शासन के प्रति हम बार्सिलीगंज के लोग के तरफ से फिर मांग करते हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे इसका निर्माण जल्द से जल्द करवावे,
इससे पब्लिक का भी विश्वास बढ़े कि लोग कहते हैं तो कार जानवर होता है। सर आपका गोविंद जी तिवारी। सब रहने वाले हैं बार्सिलगंज से ही। सर यहाँ नवादा जिले में ये बार्सिलगंज एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक माना जाता है, खास करके नगर परिषद क्षेत्र में है, लेकिन बावजूद यहाँ स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं रहने से लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं? स्टैंड नहीं रहने से प्राय यहाँ जाम की समस्या लगती है, आवागमन में कठिनाई होती है और दुर्घटनाएं प्राय होती रहती है अव्यवस्था के चलते। और इस पर कई बार बैठकों में भिन्न भिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में हमारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के गणमान्य बुद्धिजीवी, तमाम लोगों ने बहुत गंभीरता से इस प्रश्न को उठाया है, लेकिन प्रशासन सुनने के लिए सुन लेता है, लेकिन इस दिशा में हल करने के क्रम में अभी तक कोई सार्थक और गंभीर प्रयास जनता के सामने नहीं है। इस बाजार में कहीं पर भी इस तरीके की व्यवस्था, ऐसा लगता है कि कहीं पर अभी भी जो भी लोग अगर कहीं पर बस लगा रहे हैं तो वो अवैध तरीके से लगा रहे हैं। और यहाँ पे कोई टेम्पो स्टैंड या और भी टोटो स्टैंड वगैरह कुछ तो नहीं है, तो दिन भर इसके कारण जाम लगा रहता है। जिला प्रशासन से आप सर क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्या प्रशासन से क्षेत्र की जनता की यह मांग है इस गंभीर समस्या के समाधान में तत्परता से कदम उठावे ताकि लोगों को राहत मिले। अब यहाँ जो बस स्टैंड है वह गुमटी रोड के पास है, वहाँ टर्निंग है और वहाँ काफी व्यस्त बाजार है, बगल में ठेला वाला रहता है, इधर पूरब से भी गाड़ियाँ आती है, इधर बस स्टैंड जो अवैध है वहाँ पर बसें लगी रहती है, टेम्पो की भीड़ रहती है और ट्रैक्टर वाला गुजरता है, प्राय घटनाओं की संभावना हमेशा बनी है। जिला प्रशासन से ही डिमांड करते हैं कि अविलंब यहाँ एक अच्छा सा बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। शैलेंद्र कुमार सिंह, अभी आप बार्सिलगंज में क्या हैं? वारसलीगंज विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि हैं। आप भी देख रहे हैं कि बार्सिलगंज बाजार में ये जाम की स्थिति काफी अधिक रहती है। क्या बार्सिलगंज बाजार में कोई अस्थायी स्टैंड है? नहीं है। वारसलीगंज में कोई स्टैंड अस्थायी नहीं है। जो भी स्टैंड अभी है वह PWD के रोड पर है और वह भी ऐसे जगह पर में है जहाँ पर में कि सघन आबादी, एकदम भारी भीड़ भाड़ रहता, बाजार का मुख्य कहिए हृदय, और वहाँ पर में PWD का बस अभी रुकती। मतलब बस जो है मतलब सरकारी जमीन पर रुक रहा है, वो भी बीच सड़क पर रुक रहा है, जिसके कारण आवागमन रोड पर में, जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध होता है, भारी जाम लगता है। और इस मैटर को कई एक बार, बल्कि हम ये कहेंगे कि जो अभी वर्तमान DM साहब आए हैं, ये चौथा या पांचवा DM है जिनके सामने इस समस्या को रखा गया। जाम के समस्या से निजात के लिए देखिए यहाँ पर में बाईपास है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, रेलवे ओवर ब्रिज, उसके बाद में भी प्रशासन के लापरवाही कहिए कि जो गाड़ी इस तरह से नहीं जाना चाहिए इस रास्ते से, वो भी गाड़ी इसी रास्ते से गुजरती है। उस बाईपास और ओवर ब्रिज का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। और इस मैटर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमको लगता है यहाँ के लोग जब जब थाना में या DM साहब यहाँ आए हैं, भेंट हुई है, तब उठाया गया। इस पर इसके पूर्व जो DM साहब थे आशुतोष वर्मा जी, वो कुछ कार्रवाई भी किए। SDO साहब यहाँ बैठक की बस मालिक के साथ, यहाँ के पब्लिक के साथ, यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ, और उस समय अस्थायी रूप से कहा गया था कि तिरमुहानी जो है मुरला चक में तत्काल वहाँ बस रुकेगी और वहाँ पर में स्टैंड रहेगा, लेकिन वह अभी लागू नहीं हो सकता। जो स्थानीय प्रशासन यहाँ पे बस स्टैंड को लेकर के, खास करके अगर जिला प्रशासन ने अगर पहल किया था कि तिरमुहानी से बस खुलना चाहिए, तो स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कोई पहल नहीं की। खास करके अगर हम बात करें, यहाँ पे CO है, BDO है, थाना अध्यक्ष है, यहाँ पे नगर परिषद के लोग भी रहते हैं, अधिकारी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी नगर के हैं न, तो उनके द्वारा भी कोई पहल नहीं किया गया। कहाँ नगर परिषद में पड़ता है, सघन आबादी में स्टैंड है। ऐसे PWD पर में जो है सो PWD के रोड पर में
जहाँ बिल्कुल कम चौड़ाई वहाँ पर में है, सिर्फ रोडवे है ये है, और उसी पर में बस लगी रहती है। हमको तो ताजुब लगता है कि मैंने क्या व्यवस्था है, कुछ समझे। नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि लापरवाही बरत रहे हैं, तभी जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। खाना करते हैं ऑफिस में बैठ करके अपना, और थोड़ा सा भी वो मुस्तैद हो तो इस जाम से निजात पाया जा सकता। यदि यहाँ पे एक अच्छा सा स्टैंड का निर्माण कराया जाए तो लोगों को किस प्रकार की सुविधा मिलेगी? दो चीज यहाँ करना होगा। एक, बस स्टैंड के खाली निर्माण से वो जाम से निजात होने वाला नहीं, बस स्टैंड भी चाहिए, और ऑटो टोटो के लिए भी एक अस्थाई स्टैंड चाहिए। नहीं तो बस वहाँ से हट जाएगी और आप जाकर के वहाँ देखिए, वहाँ पर में 10-15 गो होगा ऑटो टोटो लगा। बस तो यहाँ 3-4 कुल्लम रहता है खड़ा स्टैंड में, कभी कभी 3, कभी कभी 2, बहुत ज्यादा बस खड़ी नहीं रहती, लेकिन रोड पर ही खड़ी रहती। और वो बस जब वहाँ कोई बस नहीं है तो देखिएगा ऑटो टोटो वहाँ भीड़ लगाए हुए, फिर वही जाम समस्या रहता। तो बस स्टैंड के जरूरत है, साथ ही साथ ऑटो और टोटो के भी स्टैंड की जरूरत। हम लोगों को जैसे जानकारी मिली है कि ये जीरो टॉलरेंस क्षेत्र घोषित है मार्केट में, और खास करके नो एंट्री लगा हुआ रहता है कि सुबह से शायद 8 बजे से लेकर कंटिन्यू 5 बजे तक नो एंट्री रहता है, फिर भी ट्रैक्टर इस रोड से गुजर रहा है। आप प्रत्येक मोड़ पर में देख लीजिए, हमको लगता है यह नो एंट्री जो है वो 19 या 20 में ही लग गया सब जगह, सभी मोड़ पर, लेकिन वो सब सिर्फ खाना भी है उसी, मतलब सिर्फ वो कागज में सिमट कर रह गया, धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। जबकि नवादा जिला की अन्य शहरों को देखिए, अगर आप वारसलीगंज को, तो यहाँ इतनी सुविधा है जाम से मुक्ति पाने का, जो बाईपास गया है और रेलवे ओवर ब्रिज बना हुआ है, यहाँ तो जाम का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जाम लगा रहता है। फिर भी जाम लगा। देखिए ट्रक पार कर रहा है इसे, इसका इस रास्ते से गुजरने का कौन दुख है, मार्केट से हो तो। आपका मानना यही है कि यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी इस क्षेत्र में विशेष पहल नहीं किया जा रहा, जिसके कारण भी लोगों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। पर में एक्टिव कोई नहीं, चाहे नगर के कार्यपालक पदाधिकारी हो, चाहे अंचलाधिकारी महोदय हो, चाहे बीडीओ साहब हो, चाहे थाना हो, उच्च पदाधिकारी आकर के कई एक बार दिशा निर्देश किए, बैठक किए, सब कुछ निकाले हैं। अतिक्रमण भी 1-2 बार जो है सो हटाने का प्रयास किए, बल्कि एसडीओ साहब तो ऐसा बोले कि प्रत्येक महीना हम अतिक्रमण हटाने का काम करें, लेकिन फिर भी समस्या जस के तस रखी। और हम लोग सदा लगे हुए हैं इसमें, इससे तो माने निजात होगा ही होगा, लेकिन अभी प्रशासन से सिर्फ मांग कर रहे हैं। प्रशासन भी एक्शन लेती है, लेकिन फिर बाद में जाकर के शिथिल हो जाती है। आप इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से आगे क्या डिमांड करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से में भी करते आए हैं और फिर कहेंगे कि यहाँ पर में 2 स्टैंड, एक बस स्टैंड और एक ऑटो टोटो का स्टैंड होना चाहिए, और जिनके लिए बनाया गया है बाईपास आरओबी रेलवे में बना हुआ है, तो वो गाड़ी उस तरह से जाए। मतलब उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि बड़ी वाहन इस रोड से नहीं गुजरे और जाम की समस्या लोगों को निजात मिले। उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, सब इधरे गाड़ी घुमा देते हैं और मार्केटे होके जाते हैं। इसको भी अगर कर दें तो यहाँ 50% से ऊपर जो है सो जाम से निजात हो। नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, कहाँ घर हुआ आपका? के बगल में ही मकनपुर पंचायत जिला था। आप यहाँ पे आप कितना किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से? 1 किलोमीटर। आप प्रत्येक दिन बाजार आते हैं? यहाँ पे आते हैं तो जाम मिलता है आपको? हाँ, जाम रहता है। 2 तरह की समस्याएं हैं, एक तो बस का जाम का समस्या है, तो दूसरे जो है सब्जी मार्केट या फल का मार्केट जो है जहाँ पर लगाया जा रहा है उसकी भी समस्या, वो जगह वहाँ पर लगाने का भी नहीं है, इस जगह कहीं न कहीं बगल में करवाने की जरूरत है प्रशासन द्वारा। मतलब मुख्य बाजार में जो बस स्टैंड चल रहा है वो अवैध तरीके से चल रहा है, लोगों को जाम उससे भी झेलना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे अस्थायी बस स्टैंड का निर्माण अगर जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाए तो क्या लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगा?
अगर बस स्टैंड बन जाता है तो क्या बाजार अतिक्रमण से भी लोगों को राहत मिलेगी? बस स्टैंड बनाने का सही बात है कि मान जो जब बस स्टैंड हो और ऑटो का जो जगह है रेलवे का बगल ही ऊपर के ये गाछ है गुमटी की पूरा पश्चिम साइड एक बड़ा सा प्लेस खाली है। बहुत जगह खाली है, बहुत जगह है। ऑटो का आगे से क्या एक सुधार होगा, मान लिया स्टैंड जो रेलवे स्टेशन है आगे बढ़ गया है, अगर ऑटो वहां से खुले और जाए तो पूरे क्षेत्र का, वो पश्चिम का क्षेत्र हो या पूरब का क्षेत्र हो या दक्षिण का क्षेत्र हो या उत्तर की क्षेत्र हो, सबकी दूरी सीमा एक रथी का तरह हो जाएगा। अच्छा, ये अगर आप जिला प्रशासन से स्टैंड निर्माण को लेकर के बार्सिलियन में क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड करना है बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड का जगह रहा जाए और वहाँ जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खास करके जो जाम की समस्या रह रही है, लोग बता रहे हैं कि ये काफी विकसित क्षेत्र है, बावजूद यहाँ पे आज तक स्टैंड का निर्माण नहीं किया गया है। अगर स्टैंड नहीं है तो आप आ रहे हैं, आप जैसे अभी बताया कि और भी लोगों को क्या समस्या झेलना पड़ रहा है? घंटों भर रुकना पड़ता है जाम में, घंटों भर इंतजार करना पड़ता है इधर से उधर जाने। दूसरे बाईपास भी बन गया है लेकिन प्रशासन द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। जो जाने का बाईपास दिया वो इस मार्केट दिया, वो भी बीच बाजार से, मतलब नो एंट्री का कोई फॉलो नहीं कराया जा रहा। तो नगर परिषद है, नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लापरवाही है, मतलब आप लापरवाही वो कर रहे हैं? लापरवाही नहीं करते तो कितने बस और जो ट्रक है वो बाईपास दिया जाता।